सूट बाढ़ किस चीज की हम पे जल्दी हो रखे। मेरे पिताश्री को रहते हैं कब चट। ये देखो तुम पहाड़ी नारी कभी नहीं थकती। 60 साल पार कर दिया और अभी तो मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। लेकिन क्या करें, तो ये पहला रक्षाबंधन ऐसा है कि जिस टाइम पे मैं शिशु पे राखी नहीं बांधूंगी। मतलब शिशु जब से पैदा हुआ तो तब से हमने ऐसी कोई राखी नहीं छोड़ी। बाकी एक राखी देखो मैं ये ला रखी हूँ। इस बार थोड़ा मेरा मन अजीब सा हो रहा है क्योंकि जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। और आज सुबह व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज हमने जल्दी खाना पीना किया और अब मेरी तैयारी हो रही है सिलेंडर ले जाने के लिए। तो आज 8 तारीख है और 8 तारीख को हमारे यहाँ आती है सिलेंडर की गाड़ी। और अभी देखो मैं घर में ही हूँ और बाकी गाड़ी पहुँच गई है बल बुंगीधार के सामने। तो वहाँ पर गाड़ी पहुँच गई, पसोल पहुँचने वाली है थोड़ी देर में। तो इस महीने ना इतनी जल्दी आ गई गाड़ी, नहीं तो गाड़ी का वेट कभी 1 बजे तक करना पड़ता है, कभी 2 बजे कभी। और हमने तो सोचा था बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कल परसों तो शायद नहीं भी आएगी गाड़ी, लेकिन आज इतनी जल्दी आ गई गाड़ी। देखो 8:30 ही हो रहा है और गाड़ी यहाँ गाँव में पहुँचने वाली है। गाँव में क्या मतलब नीचे सड़क में पहुँचने वाली है। बाकी आज हमारे घर में 2 सिलेंडर है। हमारे ये 2 सिलेंडर ख़त्म हो गए एक साथ ही। तो इस बार हमारे ना दोनों सिलेंडर एक साथ ही ख़त्म हो गए। तो हमने लज्जा भाभी से एक सिलेंडर लिया था। तो उस दिन हमने उनका मतलब उस दिन से हम उनका सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं और आज हमें उनके लिए एक सिलेंडर उनके लिए लाना और एक हमने लिए। बाकी धूप भी हल्की फुल्की आ गई है और गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है। धूप तो हल्के से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, बाकी गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है। और सभी लोग नीचे चले गए और अब मैं भी चलती हूँ जल्दी, नहीं तो फिर फटाफट दौड़ूंगी तो सांस ऐसे ही फूल जाएगी। बस भाई बस बाय बाय। सूट बाढ़ किस चीज की हम पे जल्दी हो रखे। मेरे पिताश्री को रहते हैं कब चट। नहीं मुझे कहाँ हुआ, मैं तो आराम से जा रही हूँ वीडियो बनाते बनाते। मैं फोन छोड़ नहीं रही थी और बस वीडियो बनाने के चक्कर में कि थोड़ा वीडियो बनाऊंगी तब दोबारा आऊंगी फोन को लेने। आज पता नहीं कितने टाइम बाद इतने सारे लोग एक ही रास्ते आ रहे हैं। नहीं तो और इतनी जल्दी गाड़ी आ गई और इस गाड़ी की वजह से इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं। नहीं तो सभी अलग अलग रास्ते और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि गाड़ी आ गई। अब वही तो कई लोगों ने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया होगा। अब कुछ लोग बाद में लाएंगे सिलेंडर जब तक गाड़ी तलिया से घूम के आएगी। हाँ और ये बोलने वाला हमने 60 पार कर लिया तब भी हम सिलेंडर ला रहे। वही तो ये देखो तुम पहाड़ी नारी कभी नहीं थकती। 60 साल पार कर दिया और अभी तो पता नहीं कितने साल और लाएंगे। माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए, वो ऐसे ही लाते रहे वो तंदुरुस्त रहे बस, उनको खुद अपनी हिम्मत पे ला सके।
दे अब को हमारे में नहीं मिलना चाहिए भाई। अब आप ही लान बोल रहा अब गांव दिहाड़ का नजर आदमी से अब जाके हम सिलेंडर लेके घर में पहुंचे। तो आज जल्दी गाड़ी आने का ये फ़ायदा हो गया कि टाइम से घर पहुंचे। बाकी इतनी गर्मी हो गई और इतना मतलब इतना पसीना और इतना सर दर्द हो गया ना उस गर्मी की वजह से। मैं तो आते ही सीधा पंखे के नीचे बैठ गई। तब थोड़ा अच्छा लग रहा है, जो पसीना है थोड़ा वो कम हो जाएगा क्योंकि अब फिर से घास के ले जाना है ना। तो एक बार की गर्मी को थोड़ा कम करते हैं, फिर दूसरी बार की गर्मी लेने घास के ले जाते हैं। थोड़ी देर पंखे के नीचे रहूँगी। वैसे तो घर वाले डांट रहे पर एकदम गर्मी से आज और तुरंत पंखे के नीचे कोई नहीं, गर्मी बड़ी खतरनाक हो रही है। तो अब आ गई मैं खेत में घास के लिए। बाकी घास के लिए ज़्यादा दूर नहीं आ रखी, यहीं पे आ रखे हैं। तो वो रहे घर और घरों की कुछ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, घरों की कुछ ही दूरी पे है यहाँ पे। बाकी इस तोर के अंदर है दादी, तो दादी तोर के अंदर है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। और यहाँ पे घास काट रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आ गई थी मैं और आधा घास मैंने काटा, बाकी आधा दादी ने काट रखा था। दादी बोल रही है एक बिटकी मतलब एक बोझा तू बल घर में रख के आ जाए, उसके बाद तब तक बल मैं एक और काट ली, फिर शाम की छुट्टी हो जाएंगे। शाम को बल या तो और काम करेंगे या तो फिर देखते हैं जो भी होगा। तो आज 2-3 दिन बाद पानी आया है। कितने दिन बाद पता? कितने दिन बाद आया पानी? 2 दिन बस है, पता तो है नहीं कुछ। 3-4 दिन होगी। परसी भी बरखा जाए वो तो सर पहले जमा कुछ ना। तो आज काफ़ी दिनों के बाद पानी आ रहा है, अभी भी एकदम साफ नहीं आ रहा। तो आज तक हम गाय भैंसों के लिए कपड़े वगैरह के लिए इस टंकी को यूज़ कर रहे थे और अब इसको खाली करने की ड्यूटी मिली है मुझे। और बाकी पानी कुछ ऐसा आ रहा है, मिट्टी मिट्टी जैसा, हल्का हल्का, तो हल्का हल्का अब सफ़ेद होने जा रहा है। और बाकी देखो सुबह कैसा था मौसम, अब धीरे धीरे बारिश आने लग गई, हल्के फुल्के छींटे पड़ने लगे। बाकी मौसम तो इतना खतरनाक लग रहा है कि अब भी आएगी बारिश। तो अभी टाइम शाम के 5 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है तलिया जाने की। तो मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन है तो उसी की शॉपिंग करने मैं जा रही हूँ तलिया। तो शॉपिंग बोले तो केवल राखियाँ वगैरह लेने जा रही हूँ क्योंकि तलिया में मिठाइयाँ वगैरह कुछ नहीं मिलती। मिलेंगे तो बिस्कुट नमकीन वगैरह ही मिलेंगी, मिठाइयाँ वगैरह तलिया में नहीं मिलती। और इस टाइम पे सिस्सू भी नहीं है घर में। सिस्सू रहता घर में तो हम कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, मतलब बना ही लेते थे अगर वो रहता था, क्योंकि उसे भी ऐसी चीज़ों का शौक रहता था। वो बोलता था बर्तन तू धोना, बाकी चीज़ मतलब बनाने में मैं हेल्प करूँगा, मैं खुद बनाऊँगा, लेकिन बर्तन धोने की ड्यूटी तेरी होनी चाहिए। तो उसका ऐसा शौक रहता था। तो वो रहता था घर में तो हम कभी किस चीज़ की मिठाई बनाते थे, कभी किस चीज़ की। तो इस टाइम पर वो भी नहीं है घर में और मैं भी नहीं गई। तो अगर भैंस की दिक्कत नहीं होती और माँ की तबीयत ऐसी नहीं होती तो मैंने इस टाइम में पक्का जाना था रक्षाबंधन पे दिल्ली। तो आज मैंने दिल्ली चले जाना था और कल रक्षाबंधन वहीं मनाना था, लेकिन क्या करें। तो ये पहला रक्षाबंधन ऐसा है कि जिस टाइम पे मैं सिस्सू पे राखी नहीं बांधूंगी। मतलब सिस्सू जब से पैदा हुआ तो तब से हमने ऐसी कोई राखी नहीं छोड़ी कि जब मैंने उस पर राखी नहीं बांधी होगी, लेकिन क्या करें इस टाइम पर मजबूरी आ गई। तो अजीब भी लग रहा है, मुझे नहीं था ऐसा कि मतलब वैसे तो शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि राखी बांधने नहीं आते हैं, शादी के बाद भी राखी बांधने, लेकिन मेरा ये था कि शादी से पहले मैं एक भी राखी नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा था कि जब भी मतलब राखी के टाइम पे हमेशा उसके साथ रहूँगी और हमेशा राखी बांधूंगी, लेकिन क्या करें, कोई नहीं, मजबूरी के साथ सब कुछ करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा हो गई है भैंस की दिक्कत। तो हमारी भैंस किसी और के पास दूध नहीं देती ना, नहीं तो क्या पता मैं चली भी जाती 2-3 दिन के लिए। फिर मौसम के साथ आजकल कहीं बाहर निकलना बेकार है, तो इससे अच्छा घर में ही रहना ठीक है। चलो कोई नहीं, वहाँ दीदी लोग हैं वो बांध लेंगे हमारी हिस्से की राखी। हाँ तो पिछली बार तो हम सब लोग थे वहाँ, लेकिन क्या करें इस टाइम पे मैं नहीं हूँ।
चलो कोई बात नहीं, राखी तो बांधनी, राखी तो तब भी उस पर बंधेगी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ तलिया, और देखो बारिश आना भी स्टार्ट हो गया। तो चलो अब थोड़ी बहुत राखी की शॉपिंग करते, राखी नहीं थोड़ी बहुत रखड़ी की शॉपिंग करते। तो पहाड़ों में रक्षाबंधन और राखी को रखड़ी बोलते हैं, रखड़ी त्योहार। तो अब रखड़ी शॉपिंग करना जल्दी। तो अभी टाइम 7:30 हो गए, और अब जाके मैं तलिया से घर भी आ गई, तलिया से क्या गौशाला से भी आ गई। और वहाँ पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ऊपर ही गई थी ताऊ जी उनकी दुकान में, और फिर भीड़ वगैरह हो रखी थी और अंधेरा होने वाला था। तो मैंने बोला व्लॉग बनाने पे लगूंगी तो सारा दिन लग जाएगा, तो इस वजह से फटाफट सामान लिया और आ गई। बाकी ये रही कुछ राखियाँ, ये ला रखी है मैंने। बाकी राखियाँ कल अच्छे से दिखा दूँगी, अभी तो हाल फिलहाल इतनी राखियाँ ला रखी हैं। और माँ बोल रही है बस, वैसे बोल रही है बस सिस्टू घर में नहीं, और राखियाँ तो इतने सारे ले आई। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टू घर में नहीं है तो मेरे गांव में भाई नहीं है, मेरे बहुत भाई लगते। तो मेरा ज्यादातर ऐसे ही रिश्ते लगते हैं गांव में, भाई के और दादा और दादी और ताऊ और ताई, ये रिश्ते मेरे सबसे ज्यादा। और चाचा चाची तो बहुत कम, गांव में मतलब 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे चाचा चाची लगते हैं, बाकी तो सब दादी दादा और ताऊ और भाई भाभी। तो ऐसा नहीं है कि सिस्टू नहीं है घर में तो मैं राखी नहीं लाऊंगी। मैंने बहुत सारी राखियां ला रखी, कुछ मंदिर के लिए ला रखी हैं और कुछ भाइयों पे बांधने के लिए। बाकी जिन जिन पे राखी बांधूंगी वो कल दिख ही जाएगा। अभी मुझे जाना है खाना बनाने, और देखते हैं आज खाने में क्या बनता है। बाकी एक राखी देखो मैं ये ला रखी हूँ, तो ऐसी राखी, तो ये राखी ला रखी हूँ मैं अपने लिए। तो ये मेरे लिए नहीं, ये परू ने बोल रखा था कि मेरी लड़की के लिए राखी ले आना। तो उसने बोला था कुछ छोटे बच्चों वाली लाना, वो बोले वैसे भी 5 मिनट में तोड़ देगी। तो इस वजह से मैं डोरेमोन वाली राखी ले आई। मैंने बोला उसे भी अच्छा लगेगा, और बाकी उसने तोड़ना तो है, वैसे भी छोटे बच्चे कहाँ रखते अपने हाथ में ऐसा कुछ, और गुड्डा वगैरह देके तो वैसे भी तोड़ देंगे। तो ये राखी लाई मैं, और छोटे बच्चों की राखी अच्छी लगती है ना, ऐसे गुड खेल खिलौने। और यहाँ पे देखो मेरे घर वालों ने जहाँ जो लिंगुड़े होते हैं उनकी मुंडियाँ काट के रखी है। तो ये क्यों रखी है? तो कब बनानी इनकी पकौड़ी? तो एक दिन पूरे सूखने देने। अब पापा तो पूछा नहीं पता, तो इनकी बाल पकौड़ी बनानी है भला। तो सब ये तो पकड़ी जा रही हो क्या जू किसी जो खराब हो ना ये खराब है। तो ये बाल पकौड़ी के लिए, बाकी इनके जो और डंठल थे उनकी सब्जी बन गई आज। तो आज फिर से लिंगुड़े की सब्जी। तो ये परसों ही लाए थे हम, जिस दिन मैं पहले दिन लाई थी ना उस दिन हम भी ले आए और पापा भी ले आए, तो उस दिन के थे। और वैसे बोलते हैं लिंगुड़े वाले जितने बासी हो उतना अच्छा होता है, ज्यादा बासी भी नहीं होनी चाहिए, 2-3 दिन चल जाएगा, है ना। तो इनकी बनाएंगे हम सब्जी, मैंने इनकी बनाएंगे पकौड़ी, बाकी सब्जी बनने की। बाकी अब व्लॉग को भी एंड करते हैं, और उससे पहले आपको ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन देखने को मिलेगा, और जो रक्षाबंधन वाला व्लॉग है वो दूसरे दिन देखने को मिलेगा। तो रक्षाबंधन की बधाई हम इसी व्लॉग में देंगे। तो जितने भी भाई बहन है ना जिनका ये त्योहार है, तो रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए, सभी के भाई बहन। अब उसमें एज मैटर नहीं करती, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी, उनके भी भाई बहन है, और जो मतलब यंग एज वाले हैं जो छोटे भी हैं उनके भी, सभी के भाई बहन तो होते हैं। तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी भाई बहनों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहे और हमेशा प्यार बना रहे। बाकी सभी के भाई बहन स्वस्थ और मस्त रहे, और माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। इस बार थोड़ा मेरा मन अजीब सा हो रहा है क्योंकि मैं अपने भाई के साथ नहीं हूँ रक्षाबंधन में, लेकिन कोई बात नहीं, बस माँ भगवती की कृपा होनी चाहिए। वो मेरे भाई बहन जहाँ भी रहे सब स्वस्थ और मस्त रहे, और आप सभी के भाई बहन भी जहाँ भी रहे सब स्वस्थ मस्त रहे। बाकी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।